हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और लीक होने के बाद कैंसिल होते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार ने लगभग फरवरी के आसपास जो बजट सेशन हुआ था, उस टाइम पे एक बिल पास किया था, एंटी पेपर लीक बिल। उस बिल को कल देर रात को गजट पत्र में जारी करके उसको लागू कर दिया गया है देश भर में। जी हाँ, मेरे पीछे ये जो आप गजट पत्र देख रहे हैं, भारत का राजपत्र देख रहे हैं, इसमें वही बिल के बारे में चर्चा की गई है। उसे पब्लिकली उसको बताया गया है कि ये बिल लागू हो गया है आपका पूरे भारत के क्षेत्र में। अब आप लोग कहेंगे ये अचानक कैसे हो गया? ये अचानक नहीं हुआ है। नीट का पेपर लीक होना, नेट का पेपर लीक होना, यूजी एनटीए के द्वारा सीएसआईआर के पेपर को भी पोस्टपोन कर देना और ये बताना कि ये जो हुआ है ये किसी आकस्मिक कारण की वजह से हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी थोड़ी सी साख बचाने की कोशिश करी है। और ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, इसको लागू कर दिया गया है, क्योंकि ये कानून एकदम से लागू करना यही बता रहा है कि सरकार के ऊपर भी अब थोड़ा बहुत प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि इस कानून को 1 जुलाई को लागू करना था सरकार को। चलिए आगे देखते हैं। ये जो कानून आया है उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो भी देख लेते हैं। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 जो है वो अब लागू हो चुका है। केंद्र ने शुक्रवार को यानी कि कल रात को, आधी रात को नोटिफिकेशन जारी करके ये कानून भर्ती परीक्षाओं की नकल और गड़बड़ी को रोकने के लिए लाया गया है। इसमें है क्या चीज? देखो, पेपर लीक करने पर या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर इस कानून के अंतर्गत कम से कम 3 साल के जेल की सजा होगी और इसे 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा इस परीक्षा के अंतर्गत या इस कानून के अंतर्गत परीक्षा जो संचालक है उसकी नियुक्ति पर सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कि परीक्षा संचालन के नियुक्त जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो दोषी प्राप्त होता है, उसको ये साबित होता है कि वो दोषी है, तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर को अवैध गतिविधियों में शामिल अगर वो पाया जाता है तो परीक्षा की लागत भी उसी से वसूल की जाएगी। यानी कि अगर कोई भी इसको करता हुआ पाया गया तो जितना भी खर्चा हुआ है वही व्यक्ति भरेगा। ये है वो राजपत्र जिसको प्रकाशित किया गया है। आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके परिचित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, जब भी सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून का नोटिफिकेशन जो है उसे निकालना ज़रूरी होता है। जब तक वो नहीं निकालती है तब तक कानून लागू नहीं होता है। तो ये है भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली, शुक्रवार 21 जून को ये पब्लिश कर दिया गया है। लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, ठीक है, अधिसूचना ये इसमें दी गई है। केंद्र सरकार लोक परीक्षा ठीक है, परीक्षा साधन निवारण अधिनियम 2024, ठीक है, 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून 2024 को इस तारीख को ये नियत करती है उक्त अधिनियम उपबंध लागू होंगे। यानी कि 21 तारीख से ही ये लागू कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, ये जो गजट प्राप्त हुआ है 21 जून से प्राप्त हुआ है, यानी कि 21 जून से पहले जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई थी उसमें इस जो कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। आने वाली परीक्षाओं में इसके प्रावधान लागू होंगे, यही चीज इसमें बताई गई है। इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, देख लेना। अब क्या हुआ है, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इसके ऊपर साइन कर दिए थे जब हमारा बजट सेशन चल रहा था संसद में। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है। इसी साल लगभग 6 फरवरी के आसपास लोकसभा के द्वारा और 9 फरवरी में इसे राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था और 12 तारीख को इसको द्रौपदी मुर्मू जी की परमिशन भी मिल गई थी, यानी कि उन्होंने भी इस पर साइन करके इसे एक्ट बना दिया गया था। अब इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो जो इनकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कानून के अंतर्गत आपके लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी शामिल रहेगा,
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को शामिल किया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस, ठीक है, और इसके अंतर्गत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं को शामिल किया गया है। केंद्र के सभी मंत्रालयों की विभागों की परीक्षाओं को भी इस कानून के दायरे के अंतर्गत लाया गया है, यानी कि यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी और एनटीए के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उनके अलावा आप लोग जानते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री, इन सब के भी अपने अपने एग्जाम्स होते हैं जिनको ये मंत्रालय खुद कंडक्ट कराता है, विभाग खुद कंडक्ट कराते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ एक चीज और देखिएगा, इसके तहत अभी सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी दोषी होता है, ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ भी खबर मिलती है तो वो गैर जमानती होगा। गैर जमानती इन द सेंस कि उसकी जमानत नहीं होगी। ऐसा नहीं है जैसे अभी होता है कि भाई कोई पकड़ा गया है उसके बाद उसकी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जमानत हो जाती है, अब वो नहीं होगा, ये गैर जमानती होगा, ठीक है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत और भी विभाग या मंत्रालय या और भी चयन आयोगों को जोड़ा जा सकता है और उसका डिसीजन भारत सरकार का होगा। भारत सरकार खुद उसका फैसला ले सकती है कि इसमें कौन कौन से विभागों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने टाइम पर बताएगी कि आधारभूत संरचना क्या है, उसी तरीके से टाइम पर आप भारत सरकार के मुंह से सुन सकते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय को इस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये देखिए 9 दिन में एनटीए की परीक्षा, 3 परीक्षाएं स्थगित हुई थी। इतना बड़ा तमाचा पड़ा था सरकार के मुंह पर, उसी को ध्यान पर रखते हुए 1 जुलाई को जो एक्ट लागू होने वाला था वो एक्ट कल रात को ही लागू कर दिया गया है। होता क्या है कि 12 जून की सुबह दोपहर में कराई जाती है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा, ठीक है, उसको शाम को रद्द कर दिया जाता है। लगभग 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा दी थी। ये परीक्षा 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए की गई थी, ठीक है। 1.5 घंटे तक छात्र का लॉगिन ही नहीं हुआ है, ओके। 12 जून को ये होता है, फिर 18 जून को क्या होता है कि 18 जून को कराई गई, 19 जून को रद्द कर दी जाती है यूजीसी नेट की परीक्षा। देश भर के लगभग 9 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फेलोशिप के लिए यह परीक्षा कराई जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि टेलीग्राम पर ही पर्चा लीक हो गया था। अभी तक हम व्हाट्सएप सुनते थे, अब टेलीग्राम भी आ चुका है। CSIR यूजीसी नेट, जो नेट है वो 2 तरीके का होता है, यूजीसी और CSIR भी होता है, तो वही है। 25 जून से इसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, 21 जून को ये टाली गई है। 2 लाख से अधिक छात्रों को रजिस्ट्रेशन इसमें शामिल है। अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होते हैं जो ये परीक्षा देते हैं। एनटीए ने अपरिहार्य कारण इसका बताया है लीक, मतलब परीक्षा के रद्द करने का। तो इसी तरीके के जो कारण थे वो सामने आते जा रहे थे। नीट परीक्षा के बारे में आपको पता ही है कि कितनी जगहसाई हुई है उसको लेके। लगातार 2024 एक तरीके से लीक ईयर बन चुका है, हर पेपर लीक हो रहा है, जो पेपर होता है वो लीक ही होता है। कुछ रद्द कर दिए जाते हैं और कुछ झारखंड पीसीएस की तरह ऐसे होते हैं कि सामने सामने वीडियो बन रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक कर रहे हैं हम, लेकिन आयोग उसे रद्द नहीं करता है। मेंस के लिए भी उसके एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रद्द कर दिए जाते हैं। खैर आगे देखते हैं। अब जो ये कानून बना है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा वो भी देख लीजिए। कुल 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा इस कानून के अंतर्गत अपराध। अब वो 15 गड़बड़ियां क्या है ये देखें। पहली है आपके किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना। अगर कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आंसर लीक होगा वो इसमें शामिल होगा। क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करने में किसी का साथ होना शामिल है, कोई साथ भी देगा तो भी अपराध ही होगा। बिना अनुमति के क्वेश्चन पेपर या OMR शीट को अपने पास रखना। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, ठीक है। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना।
कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति के छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा तय की गई परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, ठीक है। मेरिट के लिए डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना। कई बार ये होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके कभी सही मार्कशीट की जगह गलत की जगह सही मार्कशीट लगा के या कुछ झोल बोल करके चले जाते डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसको भी अगर करते हो तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा इस एक्ट के अंतर्गत। पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना इसमें शामिल होगा। किसी एग्जाम पर कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ अगर कर रहे हो तो होगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर आपको पता है सीबीटी मोड पे होते हैं। कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट या एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करने का अगर कोई भी काम करता है तो वो इसमें शामिल होगा। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकल वेबसाइट बनाना, नकल, ठीक है। अब तो ये भी हो गया है, तो क्या कहते हैं, तरक्की इतनी हो गई है इंटरनेट की कि लोग खुद ही अपनी नकली वेबसाइट बना रहे हैं, सब कुछ नकली कर रहे हैं। नकली एडमिट कार्ड जारी करना, नकली एग्जाम कराना, मतलब नकली एडमिट कार्ड भी जारी हो जाते हैं, एग्जाम भी हो जाते हैं, पैसे भी वसूल कर लिए जाते हैं और होता कुछ नहीं है। तो अगर आप ये 15 चीजें जो है वो इसमें शामिल की गई है एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है कि एग्जाम में सेंटर जो ये दे रखा है, एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी हर किसी को एंट्री, ठीक है, हर किसी को एंट्री नहीं होगी इसमें। ये जो कानून है ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर कोई सरकारी अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसके द्वारा भी पाया जाता है और वो अपराधी माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई शामिल होगा सरकारी अधिकारी तो ऐसा नहीं है उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको भी इसमें अपराधी ही माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़े काम, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ काम उसे दिया गया है, एग्जाम पर क्या कहते हैं एंट्री नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी काम नहीं दिया गया तो वो बेमतलब में उस जगह नहीं जाएगा, काम होगा तो ही वो जा सकता है। एक चीज और याद करना, इसमें एक शब्द दे रखा है पब्लिक एग्जाम। तो पब्लिक एग्जाम के बारे में ही मैं बता रही थी कि कौन कौन से पब्लिक एग्जाम होंगे, ये सरकार खुद बताएगी। हो सकता है कल क्या आपकी यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती है वो भी पब्लिक एग्जाम में डाल दे कि भैया जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं वो सब पब्लिक एग्जाम है, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो इसमें शामिल हो गए, ठीक है। तो अभी तक शामिल नहीं है लेकिन हो सकता है आगे चलकर भी ये शामिल हो जाए। 4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर सस्पेंड हो जाते हैं अगर वो इस घोटाले में लिप्त पाए जाएंगे, तो 4 साल तक उनका कोई भी सेंटर उसको सेंटर में नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ उस सेंटर से ही सारी वसूली की जाएगी, जब्त किया जाएगा, सारी चीजें उस सेंटर के द्वारा ही, उस सेंटर से ही की जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी और एसीपी के पद के नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को भेजने की जो शक्ति है वो इस कानून के अंतर्गत दी गई है। तो कह नहीं देते थे कि भैया अब हम तो इसकी एसआईटी से जांच कराएंगे, इससे जांच कराएंगे, वो उससे जांच कराएंगे, किसी से जांच मत कराओ, केंद्र सरकार इसको सीबीआई के हाथों सौंप देगी। जैसे कि इस समय जो परीक्षाएं हुई हैं नेट और नेट की परीक्षा को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है। तो यही जानकारी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक्ट जो है वो लागू हो चुका है कल रात से, देखते हैं इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले लगभग 1 से 4-5 दिन पहले ही इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था जिसमें देश भर में लगभग 41 पेपर लीक हुए हैं। यानी कि 4-5 साल में 41 पेपर लीक हुए और 41 पेपर से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए, ठीक है। तो कानून बहुत हुए हैं इस देश में, हर राज्य में अपने अपने कानून है, राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। कल ही मैंने उत्तर प्रदेश को लेके एक न्यूज आप लोगों को दी थी, ठीक है, परीक्षा नीति जो जारी की। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, उसको एग्जीक्यूट आप किस तरीके से करते हो, डिपेंड करता है उस पर। खैर भारत सरकार ये कानून लेकर आई है, उम्मीद तो यही है कि अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। होता है तो इस पे बहुत ही जल्द नकेल कस सकती है,
ठीक है। खैर आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपकी यूजफुल है, आपसे संबंधित है और उन लोगों से संबंधित है जिनको आगे पेपर देने हैं या पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके जो है एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो ये पेपर जो है, ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।